बढ़ते आगे, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल निलंबित हुए हैं। मार्शल लॉ पर साउथ कोरिया के राष्ट्रपति गिरे हैं। संसद में महाभियोग प्रस्ताव पास हुआ। 300 में से 204 सांसदों के महाभियोग के पक्ष में वोटिंग हुई है। संवैधानिक न्यायालय लेगा अब यून सुक योल का ये फैसला। 180 दिनों के भीतर यून पर फैसला लिया जाएगा। यून सुक योल से नाराज थे साउथ कोरिया की जनता। 3 दिसंबर को यून ने मार्शल लॉ लगाया था। 6 घंटे बाद ही नेशनल असेंबली ने रद्द कर दिया था इस फैसले को। उसके बाद से जनता जो है वो खासी नाराज चल रही थी कोरिया की, जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया है और अब साउथ कोरिया में इस पर आगे जो है वो कार्रवाई की जाएगी, बात की जाएगी, फैसला जो है आएगा, उसके बाद देखना होगा। हालांकि फिलहाल जो जनता है साउथ कोरिया की वो यून से खासी नाराज जो है वो नजर आ रही है। तो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति पद से हटा दिए गए हैं यून सुक योल और उनके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव पास किया गया। साउथ कोरिया के मार्शल लॉ लगाने और फिर फैसले से यूटर्न के बाद राष्ट्रपति को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। राष्ट्रपति यून कैबिनेट के कई शीर्षीय सहयोगियों ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया गया। प्रस्ताव पास होने के बाद यून को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। साउथ कोरिया के नेशनल असेंबली ने राष्ट्रपति यून सुक योल को शनिवार को महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया, जिसमें देश में मार्शल लॉ लागू करने के लिए उनके विवादास्पद प्रयास को लेकर राजनीतिक संकट के बीच उन्हें पद से निलंबित कर दिया गया। मतदान के बाद विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता पार्क चान डे ने कहा कि आज का महाभियोग लोगों की महान जीत है। दक्षिण कोरिया में इन दिनों राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। विपक्ष के आगे सरकार पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी है। राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति को पद से निलंबित कर दिया गया है। पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। साउथ कोरिया में राजनीतिक उथल पुथल। साउथ कोरिया में सड़क से लेकर संसद तक बवाल। अमेरिका का दोस्त तानाशाह का दुश्मन। साउथ कोरिया में क्यों मची है खलबली? साउथ कोरिया इन दिनों राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा है। साउथ कोरिया की नेशनल असेंबलीज ने राष्ट्रपति योन सुक योल पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया। मार्शल लॉ लागू करने के योन सुक योल के फैसले को लेकर राजनीतिक संकट के बीच उन्हें पद से निलंबित कर दिया गया। मतदान के बाद विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता पार्क चांडे ने कहा कि महाभियोग लोगों की महान जीत है। साउथ कोरिया की संसद ने राष्ट्रपति यून योल के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए वोटिंग की। संसद में यून के खिलाफ 214 वोट पड़े, वहीं उनके समर्थन में मात्र 85 लोगों ने मतदान किया। संविधान के तहत प्रधानमंत्री हान डक सू को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। वहीं बतौर राष्ट्रपति यून सुक योल की सारी शक्तियों को निलंबित कर दिया गया। दरअसल साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगाने और फिर फैसले से यूटर्न के बाद राष्ट्रपति को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति योन सुक योल के चीफ ऑफ स्टाफ समेत कैबिनेट के शीर्ष सहयोगियों ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया गया। प्रस्ताव पास होने के बाद यून को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। हाल ही में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून ने 3 दिसंबर 2024 की रात देश भर में मार्शल लॉ लगाने का फैसला लिया था। हालांकि जनता के कड़े विरोध और विपक्ष की ओर से बनाए गए दबाव के कारण उन्हें ये फैसला वापस लेना पड़ा। राष्ट्रपति ने देश में कुल 6 घंटे तक मार्शल लॉ लगाया था। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगाने के बाद विपक्ष की पार्टियों ने सत्तारूढ़ पार्टी पीपुल्स पावर पार्टी को जमकर लताड़ लगाई थी। कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति यून सुक योल की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं यून के मंत्री किम योंग ह्यून की ओर से उन्हें मार्शल लॉ लागू करने का सुझाव दिया गया था। किम योंग ह्यून को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैसे एक तरफ साउथ कोरिया में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, तो वहीं इस मुश्किल समय में भी अमेरिका साउथ कोरिया के साथ खड़ा नजर आ रहा है। दरअसल साउथ कोरिया में यून सुक योल पर महाभियोग लगाए जाने के कुछ घंटे बाद अमेरिका ने कोरिया के साथ अपने मजबूत समर्थन को दोहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।